हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे बड़ी खुशखबरी इस बात की है, हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट्स आपके पास बहुत कम देखने को मिल रही है, लेकिन एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, मतलब कि आपके पास यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपकी 100% होने वाली है, जो कि आपके पास किसी कमीशन के थ्रू आपकी की जाएगी। अभी बैच वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले जीवीटी की बात करेंगे, फिर आपकी टीजीटी की बात करेंगे कि यहाँ पे बैच वाइज जो आपके पास भर्ती आपके स्टार्ट कर दी गई है। तो देख लीजिए, प्रारंभिक शिक्षा विभाग उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर के कार्यालय में जीवीटी के विभिन्न पदों के लिए बैच आधार पर साक्षात्कार दिनांक 9/3/2023 और 10/3/2023 को निर्धारित किया गया है। जो अभ्यर्थी जिला हमीरपुर से संबंध रखते हैं, उनका साक्षात्कार 9/3/2023 को व अन्य जिलों के अभ्यर्थी साक्षात्कार दिनांक 10/3/2023 को निर्धारित किया गया है। इस चयन प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी भाग ले सकता है जो आपके पास आरएनपी रूल के तहत निर्धारित योग्यता पूर्ण करता हो और जेबीटी स्लेश करके डीएड आपके लिखा गया है, फिर आपके पास डीएलएड, बीएड, जेबीटी, टेट पास कर लिया हो। अतः जो भी अभ्यर्थी उक्त चयन प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है, वह निर्धारित तिथि को उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर के कार्यालय में आ सकता है। इसके अलावा बात की जाए, माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य जिलों के प्रार्थी जिनका नाम संबंधित रोजगार कार्यालय में दर्ज है, वह भी उक्त चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आवेदक, प्रपत्रक एवं आवश्यक दस्तावेजों की की जानकारी, शैक्षिक योग्यता से संबंधित जितने भी आपके पास दस्तावेज है, वो आपके पास प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर की वेबसाइट पर आपकी प्रदान किए गए हैं। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इन का जो है डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे अपनी साक्षात्कार के लिए आप वहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो ये आपके पास उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश द्वारा आपके जारी किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए बैच आपका कौन सा चल रहा है। जो अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए जीबीटी टीचर्स की, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो जनरल की यहाँ पे 16 पोस्ट है। उसके अलावा जो आपके पास जनरल में इकोनॉमी विकर सेक्शन की 8 है, एससी की आपके पास 7 है और एससी आईआरडीपी आपके पास 2 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओबीसी की 2, ओबीसी जो आईआरडीपी उनकी 1 पोस्ट और आपकी एसटी की 5। बाकी बात की जाए तो यहाँ पे बैच आपका कौन सा चल रहा है, तो जनरल का आपके पास 2010, जीबीटी की हम बात कर रहे हैं, और जनरल का ईवीएस का भी 2010 का चल रहा है। एससी का आपके पास अप टू 2012 आपकी चल रहा है। बाकी सभी का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके पास टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इनका भी आपके पास यहाँ पे देखिए, तो ये भी आपके पास भर्तियाँ आपके यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपके रखी गई है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग की एक लाइन देखें तो इसी से आप समझ जाएंगे कि ये आपके किस तरह से इन पोस्ट को आपके फिल किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो आपके पास सभी का तीनों आपके स्ट्रीम है, टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इनकी आपके पास यहाँ पे देखी गई है कि आपके पास रिक्रूटमेंट यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है। रिक्विजिशन टू बी यूज फॉर द एप्लीकेंट फ्रॉम employment exchange for recruitment of TGT Arts, TGT Non-Medical and TGT Medical in the Education Department against vacancy from TET qualify प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपके पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है, जो कि पूरा प्रोसेस यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स के पास 7 आपकी पोस्ट यहाँ पे भरी जानी है, जो कि आपके डिवाइडेड है आपके पास अलग अलग कैटेगरीज में। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिए टीजीटी आर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो एससी आपके पास जो आपके पास WFF है 4 पोस्ट है, ओबीसी की 2 है, एसटी की 1 है और टोटल आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 7 है। मतलब कि यहाँ पे जनरल के लिए कोई पोस्ट आपके देखने को नहीं मिल रही है। बात की जाए आपके पास टीजीटी मेडिकल की, टीजीटी मेडिकल में यहाँ पे देख लीजिए अनरिजर्व जो आपके पास है 13 आपके रहेंगे। ईडब्ल्यूएस टोटल मिलाकर अगर आप देखें तो यहाँ पे 39 यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात की जाए टीजीटी मेडिकल की, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास 6 रहेगी। साथ में यहाँ पे नोट भी दिया गया है कि आपके पास नोट जो है किस कैटेगरी से क्या है, तो ये भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। बात की जाए यहाँ पे तो इसको कैसे भेजा जाएगा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके पास क्या लिखा है, रिक्विजिशन टू बी यूज फॉर द एप्लीकेंट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फ्रॉम रिक्रूटमेंट ऑफ द टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, इन सभी के जो ये आपके पास किसके थ्रू है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से यहाँ पे जो है नेम सजेस्ट करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। बाकी चलते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे अगर देखिए टीजीटी आर्ट्स की आपके पास कोई भी यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ऐसे में आपके पास यहाँ पे कोई भी ईयर मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ओबीसी का देख लीजिए, जुलाई 2003 का बैच आपका चल रहा है, बैच वाइज भर्ती आपकी है, उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका नेम सजेस्ट कौन करेगा आपके पास यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो आपके सजेस्ट यहाँ पे करेगा। एसटी का 2004 का आपके चल रहा है। उसी तरह अगर बात की जाए यहाँ पे तो आपके पास टीजीटी नॉन मेडिकल का देख लेते हैं, तो टीजीटी नॉन मेडिकल का अनरिजर्व का 99
99 का जो आपके पास बैच चल रहा है 1999 का। उसी तरह यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस में आपके पास देखें तो ईडब्ल्यूएस में टीचिंग नॉन मेडिकल में आपके पास यहाँ पे 2000 का बैच यहाँ पे चल रहा है, जिनकी 2000 में आपके पास कंप्लीट हो चुकी है बीएड, उनका ये चल रहा है। ओबीसी में देखें तो टीचिंग नॉन मेडिकल में 2002 का बैच यहाँ पे चल रहा है। उसके अलावा बात की जाए एससी के अंदर तो एससी में आपके पास 2005 का बैच यहाँ पे चल रहा है। जो आपके पास बात कर रहे हैं किसकी, तो हम कर रहे हैं बैच वाइज भर्ती की। तो बैच वाइज का आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कब का कौन सा बैच आपके चल रहा है। तो टीजीटी नॉन मेडिकल के अंदर एसटी का जो बैच चल रहा है 2007 का यहाँ पे चल रहा है। बीपीएल की बात करेंगे क्योंकि ऊपर यहाँ पे कोई पोस्ट आपके मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे ईयर भी नहीं लिखा गया कि कौन सा बैच आपके किस ईयर का चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो ले आऊँगा कि आपके पास कौन सा बैच वाइज आपके चल रहा है जिनके यहाँ पे बात नहीं की गई है। तो बीपीएल में आपके पास यहाँ पे देख लीजिए, बीपीएल में आपके पास अगर टीचिंग नॉन मेडिकल के अंदर है तो आपके पास ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2004 का बैच। तो ये सारा मेंशन यहाँ पे ये देख लेना आपके पास। टीचिंग नॉन मेडिकल की बात होगी, टीचिंग मेडिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास एसटी के लिए है, तो एसटी के लिए 2006 का बैच यहाँ पे आपकी चल रहा है। बाकी बात की जाए तो ये आपके पास बैच वाइज एक सिर्फ ये प्रोसेस आपका शुरू हुआ है जितना अभी इमीडिएट आपके हैं। बाकी जो एक अलग से जो रिक्रूटमेंट आपकी होनी है वो अलग होगी, उसकी चिंता ना करें। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि आपके पास बाकियों के लिए या टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास इतनी कम है तो इसमें कैसे पूरे OLHP से ये सिलेक्शन होगा। तो ये डिपेंड करेगा आपके पास जिसकी हाईएस्ट मेरिट जाती है। अभी तो एक्सचेंज जो आपके पास है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो वहाँ से आपके पास ये आपके नेम सजेस्ट किए जाएंगे जो आपके इसमें कह लीजिए कि भाग्यशाली रहेंगे और जैसे आपके पास से इतना पुराने बैच चल रहे हैं उन्हीं का यहाँ पे नंबर आने वाला है। बाकी जो अलग से अप्रूव होनी है पोस्ट उसमें से आपके पास 50% कमीशन पे लगने और 50% आपके यहाँ पे बैच वाइज फिर ये बैच आपके यहाँ से कंटिन्यू चलेंगे। अभी जस्ट ये प्रोसेस आपके स्टार्ट हुआ है। इमीडिएटली जो आपको इनको फिल करनी थी, जो आपके पास यहाँ पे देखा गया था एलिमेंट्री एजुकेशन की ओर से आपकी ये निकाली गई है। तो ऑफिस एंड डिपार्टमेंट एंड एड्रेस यहाँ पे देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश एलिमेंट्री एजुकेशन शिमला 171001। तो यहाँ इसकी ओर से आपकी ये एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। टीजीटी आर्ट्स और जीबीटी दोनों की आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगी। टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल अलग है। जीबीटी की मैं बात करता हूँ तो जीबीटी के लिए डायरेक्ट आपके पास इंटरव्यू आपके रखा गया है। तो आपके पास डेट मैंने बता दी थी 9 और 10 आपके दोनों रहेगी, तो ये आपने एक बार देख लेना है। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। जिनके काम की है वो यहाँ पे फिल आपके जा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट आप अप टू डेट यहाँ पे रख लेना, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका जो है किस्मत चमकने वाली है। बाकी जैसे ही आपके पास कमीशन की आपके पास रिक्रूटमेंट आती है टीचिंग एग्जाम की या फिर आपके पास कोई भी अपडेट यहाँ पे फर्दर रहता है तो आप यहाँ पे मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।